इंडेक्स नंबर में से आपको क्वेश्चन थियरी का भी आएगा, प्रैक्टिकल का भी आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। कंबाइनिंग इट टुगेदर ये कितने मार्क्स का बनता है? 5 मार्क्स का, राइट। You have known about stock index, price index, consumer index, right? Value, ये क्या होते हैं? इंडेक्स एक तरह की, जब भी हमें नंबर्स की बास्केट दी होती है तो हम उसका एवरेज निकालना चाहते हैं। वाई वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द एवरेज? जैसे इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन में आप क्या करते हो? पिछले साल कितना इन्फ्लेशन था, अभी कितना इन्फ्लेशन है, अभी जैसे वॉर टाइप की सिचुएशन हुई है तो क्या प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह की जब भी चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में तो वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दी फ्लक्चुएशंस। तो in very simple terms we can say that index numbers are स्पेशल टाइप ऑफ एवरेजेस। अब आपको एवरेजेस तो मालूम है, लास्ट क्लास में हमने एवरेजेस बताया था। और इस एवरेज का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स रिलेटिव चेंजेस। अब रिलेटिव के चेंज किसके पर्सपेक्टिव में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपका है इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन। इट इज़ अ स्पेशल, ये आपका आ गया 1 नंबर का। इसका एग्जाम्पल दे दो, स्टॉक इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स। क्लियर? 1 नंबर सॉर्टेड। अब है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एक लाइन लिखना है आपको, बहुत डिटेलिंग नहीं लिखी है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं करता, बट क्या करता है? रिलेटिव चेंज मेजर करता है। क्लियर? एक क्या है? इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस। एंड फोर्थ, इंडेक्स नंबर्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। हाफ ऑफ मार्क्स के दोनों चारों पॉइंट्स कितने मार्क्स का हो गया? 2 मार्क्स का। क्लियर? 1 मार्क्स की आपकी डेफिनेशन, 2 मार्क्स के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाए आपका यूजेस। एक स्टेटमेंट आती है, कई बार एग्जाम्स में आ भी सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। इंडेक्स नंबर्स आर इकोनॉमिक बैरोमीटर्स। एक्सप्लेन। 3 मार्क्स 4 मार्क्स का आ सकता है। ये यूजेस भी है और आपको एग्ज़ाम में एज अ स्टेटमेंट भी आ सकता है कि इंडेक्स नंबर्स आर, आपको इसको कोटेशन कर दिया, इंडेक्स नंबर्स आर इकोनॉमिक पैरामीटर्स, एक्सप्लेन। कर सकते हो क्वेश्चन। बैरोमीटर्स क्या होता है? बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफ आई एम करेक्ट। अच्छा, आप स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के बच्चों को थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का नॉलेज रहता ही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाए तो इंडेक्स, स्टॉक इंडेक्स बढ़ेगा या कम होगा? वॉर टाइप सिचुएशन हो जाए, स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, कंट्री में सिविल वॉर हो जाए, वर्ल्ड में एक अनस्टेबिलिटी हो जाए, तो इन सब का अफेक्ट स्टॉक इंडेक्स पे पड़ता है। स्टॉक इंडेक्स क्या है? बास्केट ऑफ द शेयर प्राइजेस ऑफ द कंपनीज लिस्टेड। यही है ना? यही आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। आपको यही एक्सप्लेन करना है कि हाउ इंडेक्स आर इकोनॉमिक पैरामीटर्स। तो किसी की इकोनॉमिक एंड बिजनेस बिहेवियर को आपको समझना हो तो आप क्या लोगे? पैरामीटर, इंडेक्स नंबर। दैट इज व्हाई दे आर राइटली टर्म्ड एज इकोनॉमिक पैरामीटर्स। व्हाई? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट the situation related to prices, right? अगर आपको किसी नई
इकोनॉमी में अपना वेंचर लॉन्च करना है, तो वहाँ का स्टॉक मार्केट आप इंडेक्स लोगे, क्योंकि दैट विल डिटरमाइन द परचेजिंग पावर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री. तो दिस वाई दिस इज इंडेक्स नंबर्स आर economic parameters. Give the example of the civil situation, war situation, stability, instability, new government. Clear? I hope अब इसको कर लोगे आप. सेकेंड क्या है? इंडेक्स नंबर आपको प्रेजेंट इकोनॉमी की सिचुएशन को बताता है, बट देन यू कैन यूज इट फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड. जैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट को समझना चाह रहे हो, आप मार्केटिंग की मार्केट को समझना चाह रहे हो, कितनी सेल्स हुई हैं उनको समझना चाह रहे हो, तो आपने पिछले 5 साल के कार सेल्स का डेटा निकाल लिया फॉर वन कंट्री, और वो आपने कार प्राइस रेंज ले ली अप टू 5 लाख, 5 to 10 lakh, till 20 lakh, above 20 lakh. तो इससे आप उस कंट्री की इकोनॉमी का ट्रेंड निकाल सकते हो, परचेजिंग पावर निकाल सकते हो, और आने वाले 2 साल 3 साल में आप फोरकास्ट कर सकते हो. फोरकास्ट का मतलब है एक्सपेक्टेड सेल्स, राइट? सो इंडेक्स नंबर आर यूज्ड इन फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड, और ये टाइम सीरीज में भी यूज होता है. तीसरा है इंडेक्स नंबर्स का जो काम पॉलिटिकल या गवर्नमेंट जो यूज़ करती है वो डिफ्लेशन में यूज़ करती है, दो इट इज़ आउटसाइड द परव्यू. नहीं तो पहले ये क्वेश्चंस आया ही करते थे. जैसे किसी की इनकम 100 रुपये थी, अब 130 रुपये हो गई है, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग जो थी वो पहले 100 थी, अब 150 हो गई है. तो दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हायर देन द इंक्रीज इन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल. तो आपकी गवर्नमेंट जो जैसे डीए देती है, इन्फ्लेशन यूज़ करती है, तो उसके अंदर टू डिफ्लेट मीन्स लोअर डाउन, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिफ्लेशन. जब आपकी नॉमिनल वेज, जो आपकी नॉमिनल वेजेस होती हैं, दे आर एडजस्टेड टू कॉस्ट ऑफ लिविंग. क्लियर? ये आपका 3 नंबर का आ गया. सो आई हैव डन 1 थियरी क्वेश्चन. अब आ जाते हैं मैथड्स ऑफ. यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? अब आ जाते हैं मैथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर. इसके 2 मेथड्स हैं, एक अनवेटेड और एक वेटेड. अनवेटेड में भी 2 मेथड्स हैं, सिंपल, एग्रीगेट. एग्रीगेट आप समझ रही हो, टोटल किया, एग्रीगेट मेथड. और तीसरा है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड. रिलेटिव वर्ड जहाँ भी यूज़ हुआ इंडेक्स नंबर में, इसका मतलब पुराना और नया. रिलेटिव का मतलब पुराना और नया, और एग्रीगेट का मतलब सिंपली जो वो है. इतनी बात समझ में आ रही है आपको यहाँ तक? आगे बताओ. इसी वेटेड भी बिल्कुल सेम ही है. जैसे ये सिंपल एग्रीगेट है, वैसे ये वेटेड एग्रीगेट है. जैसे ये सिंपल एवरेज है, वैसे ये वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है. यहाँ तक समझ में आ गया सबको? क्लियर? नाउ वी विल टेक अप ईच मेथड 1 by 1. अब सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल करवाती हूँ. I will take up this simple aggregate method, unweighted simple aggregate method. Clear? देखो,
सबसे पहले तो आपको स्मॉल p और कैपिटल P, स्मॉल q कैपिटल Q, इसके अंदर डिफरेंस समझना है। स्मॉल p इज प्राइस, स्मॉल q इज क्वांटिटी। बहुत गलती कर कर आते हैं बच्चे। कैपिटल P आपका क्या डोनेट कर रहा है? प्राइस इंडेक्स। और कैपिटल क्या डिनोट कर रहा है? क्वांटिटी इंडेक्स। सो एम आई क्लियर ऑन दिस? स्मॉल p इज प्राइस, कैपिटल P प्राइस इंडेक्स, स्मॉल q क्वांटिटी, कैपिटल Q क्वांटिटी इंडेक्स। क्लियर? आगे चले। एग्रीगेट क्या है? एग्रीगेट इसका मतलब अगर हम P01 का मतलब क्या हुआ? अच्छा, 0 इज बेस ईयर यानी कि पुराना, 1 इज करंट ईयर। P के नीचे लिखा है, ये लाइन ऐसे है, P01, 0 is base year, 1 is current year. This is aggregate of prices of current year upon aggregate of prices of base year. मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था ना, it is always expressed in percentage. तो आपका ये फॉर्मूला हो गया एग्रीगेट का। क्लियर? इसी तरह से आप क्वांटिटी इंडेक्स बना लोगे, Q01 इज इक्वल टू करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। सिंपल। दिस इज your